नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको गुरु के बारे में विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। गुरु के गुरुत्व के बारे में, गुरु कहाँ बैठ कर के किस भाव को उपजाऊ बनाता है, किस भाव को संजीवनी शक्ति दे देता है। तो गुरु के प्रभाव के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। गुरु कहाँ बैठ के किस किस भाव को बलि करता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि धनु और मीन राशि यदि कुंडली में हो, आपकी कुंडली में धनु या मीन राशि हो लग्न में, तो लग्न में जो गुरु और मीन राशि होती है और गुरु वहीं बैठा हो, तो व्यक्ति के पास धन संबंधी परेशानियां जीवन में उसके नहीं आती हैं। संतान सुख में वृद्धि होती है, संतान की सुख मिलता है, पत्नी का सुख मिलता है। और गुरु वहाँ पे हो तो ये बहुत बली कुंडली मानी जाएगी। बहुत दोष होने के बाद भी जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता ये कुंडली रखती है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। यदि आपकी कुंडली में मकर राशि का गुरु है और वो कहीं भी बैठा हो, केंद्र में बैठा हो तो थोड़ा केंद्र का प्रभाव उस पर रहेगा, लेकिन यदि 8-12 में बैठा हो तो मकर राशि का गुरु जो होता है वो जीवन में व्यक्ति को आर्थिक संकट जरूर सामना करना पड़ता है जीवन में, क्योंकि मकर राशि का में नीच का हो जाता है। और गुरु जो होता है वो धन संपत्ति का भी कारक होता है, धन संपत्ति भी देने वाला होता है। यदि गुरु की स्थिति अच्छी है तो जीवन में आपके भूचाल मचेगा और जीवन में आपको आर्थिक संघर्ष कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। यदि आपकी गुरु शुक्र की स्थिति अच्छी है, केंद्र में है, चतुर्थ भाव में है, तो थोड़ा बहुत बैलेंस भी हो जाएगा। लेकिन आपका अगर गुरु खराब है तो आपको आर्थिक संकट आपको झेलना पड़ता है। तो आज मैंने आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपका केंद्राधिपति दोष कुंडली में कब होता है, जब आपकी धनु राशि हो या मीन राशि हो लग्न में और उसका स्वामी वहीं बैठा हो। तो वो दशा महाअंतर दशा जब आती है तो वहाँ पे ये उसकी महादशा अंतरदशा उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि केंद्राधिपति दोष लग जाता है। ये गुरु को लगता है, बुध को लगता है, ये केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में ही बैठा हो तो ये दोष लगता है। तो उसकी दशा महादशा में आपको थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। आपके गुरु प्रथम भाव में बैठा है तो आपके पंचम भाव को दृष्टि देगा, 7वें भाव को और नवम भाव को 9वीं दृष्टि से देखेगा। तो आपका संतान का भाव मजबूत हो गया, आपका प्रेम मजबूत होगा, आपकी विद्या बुद्धि को ये अच्छा करेगा, आपके संतान को सुखी करेगा, संतान आपकी विद्या अध्ययन वाली होगी और भाग्य का प्रबलता ये दिखाता है। ये गुरु यहाँ पे बैठ करके आपको बहुत अच्छा संकेत जीवन में देता है। आपके हर कार्य बनने वाले कोई कार्य आपका रुकता नहीं है। और द्वितीय भाव का यदि बैठा हो, द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो तो क्या करेगा, यहाँ पे द्वितीय भाव में मकर राशि पड़ रही है तो आप इसको, मैंने धनु लग्न की कुंडली बना के सब ग्रहों को बताया है। यदि आपका दूसरे भाव में गुरु है और नीच का है तो आर्थिक तंगी आपके जीवन में बनी रहेगी और आपका 8वां भाव एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से गुरु दृष्टि देगा तो 6वें भाव को पंचम दृष्टि देखेगा और 8म भाव को। तो धन के मामले में तो आप अगर नीच का है तो धन आपको नहीं देगा ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे गुरु और किसी राशि में होगा, अच्छी राशि में, मित्र राशि में, तो धन के मामले में आपको ये थोड़ा सा मजबूत बनाएगा। और आपके 8म भाव में गुरु दृष्टि देगा तो आपकी मृत्यु के समय जो बुढ़ापा आपका अच्छा बीतता है। अगर गुरु आपका 8म भाव को देख रहा है द्वितीय भाव में बैठ के तो आपका बुढ़ापा आपका कष्टकारी नहीं होगा, बुढ़ापे में आपको सुख की प्राप्ति होगी। और तृतीय भाव में यदि गुरु बैठेगा तो ये आपके पत्नी भाव को मजबूत करेगा। पंचम दृष्टि से आपकी पत्नी भाव को, साझेदारी के जो भी कार्य है, पत्नी आपकी सुयोग्य होगी, पतिव्रता होगी, आपके लिए हर तरह निछावर रहेगी। और सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, नवम भाव को देखेगा तो भाग्य में वृद्धि करेगा। ये भाव मजबूत होते जाते हैं, जिस भाव में गुरु देखता है वहाँ के भाव मजबूत होते जाते हैं। तो भाग्य की मजबूती, आप जानते हैं भाग्य की मजबूती से हर कार्य आपके बनेंगे समय पे, भाग्य की मजबूती है। और लाभ भाव में दृष्टि पड़ेगी तो आपका ये लाभ कराएगा। तो तृतीय भाव में बैठा गुरु आपको राशि स्वभाव देता है, आपको 3 भाव आपके उसके भाव
3 भाव एक्टिव हो जाते हैं, सप्तम भाव, नवम भाव और 11वां भाव आपका मजबूत हो जाता है यदि तृतीय भाव में गुरु है। चतुर्थ भाव में गुरु है तो आपके कर्म को वो प्रभावित करेगा। 8वें भाव में अगर ये चौथे भाव में है तो 8वें भाव को पंचम दृष्टि से देख रहा है। 8वां भाव मजबूत होगा तो मृत्यु के समय जो कष्ट होगा वो आपको नहीं होगा। चौथे भाव में गुरु बैठ के अष्टम भाव को देखता है, अष्टम भाव को 5वीं दृष्टि से, और फिर दसम भाव को 7वीं दृष्टि से देखेगा। दसम भाव को 7वीं दृष्टि से देखेगा तो आपको कैरियर, पैसा, कीर्ति, अच्छी ख्याति आपको मिलेगी। मांगलिक कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा और बुढ़ापे में आपको अच्छे से आपकी मृत्यु होगी। और पंचम भाव में यदि गुरु बैठा होगा तो क्या करेगा, पंचम भाव में गुरु बैठेगा तो संतान की हानि, यहाँ पे जहाँ पे बैठता है गुरु, पंचम भाव में गुरु उतना अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं संतान को हानि कराएगा। धर्म भाव को 11वें में को देखेगा, यहाँ पे बैठेगा तो 7वीं दृष्टि 11वें भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा और दसम भाव को देखेगा, 1 2 3 4 5 नवम भाव को देखेगा। फिर उसके बाद लाभ भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। तो आपका ये भाव एक्टिव हो जाएगा। आपका नवम भाव एक्टिव हुआ, वहाँ पे गुरु ने दृष्टि दी तो संजीवनी का काम किया, ये भाव उर्वर हो गया, उपजाऊ हो गया, संजीवनी का काम करे। कोई यदि दोष भी यहाँ पे है, जैसे राहु शनि अच्छे ग्रह नहीं बैठे हैं यहाँ पे, तो गुरु दृष्टि देखेगा तो उनके प्रभाव को नष्ट कर देगा। दृष्टि उसकी बहुत अच्छी होती है। और दसम भाव को देखेगा तो कैरियर और लाभ भाव को देखता है। पंचम में बैठ के लाभ को आय व्यय के संतुलन बनाए रहेगा, आपका आय कराएगा। और लग्न में बैठेगा तो आपके व्यक्तित्व में शिक्षा ज्ञान भर देगा। और आपके 6वें भाव में यदि 6वें भाव में यदि आपका गुरु बैठा है तो आपको रोगों को ये बढ़ा देता है। यहाँ पे आपके रोगों की शत्रुहंता आपको नहीं बनाता, आपके रोग उत्पन्न होंगे, रोग की वृद्धि होगी। धन की तो बचत आप कर लेंगे लेकिन आपकी वाणी कटु हो जाएगी। यहाँ पे आपके रोग में वृद्धि कर देगा, आपके पेट की समस्याएं दे देगा, लीवर से संबंधित कोई ना कोई समस्या आपको यहाँ खड़ी कर देगा 6वें भाव का गुरु। और 7वें भाव का गुरु, यहाँ पे 7वें भाव का गुरु उतना अच्छा नहीं होता है। ये यहाँ पे पत्नी, यदि पत्नी के घर में है तो उसकी, या पति के घर में, तो यहाँ विवाह देर में कराता है। और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बहुत नहीं माना जाता है। यहाँ पे बैठ के गुरु लाभ भाव को पंचम दृष्टि से देखेगा और 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेगा और 9वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा। तृतीय भाव बहन भाई के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा होगा, स्वयं के व्यक्तित्व से आप अपना पहचान करेंगे और आपका लाभ की भी संकेत बनता है। 7वें भाव का पत्नी का भाव है। ये पत्नी के जहाँ बैठा हुआ है गुरु, वहाँ बहुत अच्छा नहीं करता है, यहाँ आपकी शादी भी लेट कर देता है। तो 7वें भाव में गुरु उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ अच्छा ही फल देता है। अष्टम भाव में यदि गुरु होगा तो ये क्या, आपका खर्चा बढ़ाएगा, धर्म कर्म आपको कराएगा, आपको कहीं ना कहीं धन के योग तो देगा, वाणी अच्छी होगी आपकी, अच्छे बोलते होंगे। यहाँ पे बैठकर गुरु आपके धन भाव को देखेगा तो धन में वृद्धि करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7वीं दृष्टि डालेगा। फिर आपके 9वीं दृष्टि आपके भूमि भवन वाहन को देगा। यहाँ पे बैठा गुरु आपके भूमि भवन अवश्य देगा आपको, और वाणी और धन के मामले में आपको बहुत अच्छा करता है। आपकी वाणी अच्छी होगी। और अपने देवी देवताओं को आप अपने शयन कक्ष में बिल्कुल ना रखें, दूसरे भाव को देखेगा तो धन का योग आपका बनेगा। इसी प्रकार यदि गुरु आपका 9वें भाव में है तो पत्नी का सुख आपको मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। और यहाँ पे बैठ के गुरु आपके लग्न को देखेगा तो लग्न में ज्ञान भर देगा, ज्ञान विज्ञान आपके मन में होगा और धन के मामले में भी आपको मजबूत करेगा। और यहाँ पे देखेगा फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5वीं दृष्टि से यहाँ देखा, फिर 7वीं दृष्टि से भाई बहनों के भाव को देखा, सहज भाव को पराक्रम आपको बढ़ाएगा। फिर 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख करके ये आपके विद्या बुद्धि को बढ़ाने वाला योग होता है। इस भाव में, कारक भाव में गुरु बैठेगा तो आपके लग्न को मजबूत करेगा, पंचम को मजबूत करेगा और जीवन में आपके धन की आपको कमी नहीं होगी। तो 9वें भाव का गुरु बहुत अच्छा होता है, धार्मिक यात्राएं कराएगा, धर्म कर्म में आपके
नाम करेगा, पिता के नाम को आप करेंगे। इसी प्रकार दशम भाव में यदि आपका गुरु हो तो आप यश, प्रसिद्धि, धन उत्तम देगा आपको, उत्तम धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन आप अपने इस बात को ध्यान आपको देना है कि यहाँ पे बैठ के गुरु आपके दूसरे भाव को भी देखता। धन धान प्रतिष्ठा बढ़ने के बाद भी आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कभी परेशान ना करिए। आपके साथ जो भी सहायता, आप धर्म के साथ जुड़े रहिए, पिता के कर्मों को आगे बढ़ाइए, अच्छे कर्म करिए, तो आपके जीवन भर सम्मान आपका बना रहेगा। यदि आप इन सब चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो जीवन में आपको अपयश भी मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर यदि गुरु होगा तो आपके चौथे भाव को प्रभावित करेगा। भूमि भवन का सुख आप प्राप्त करेंगे और वाहन का सुख आप जरूर प्राप्त करेंगे। आपका बड़ा भवन होगा और उसमें आप बहुत अच्छे से सुख सुविधाओं से रहेंगे। 11वें भाव में गुरु है तो तीसरे भाव को देखेगा। आपके सौम्य नेचर आपका होगा। भाई बहनों से आपका मित्रता होगी। भाइयों बहनों के वजह से आपको बहुत उन्नति होगी। आप उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और जीवन में लड़ाई झगड़ा झंझट जो भी संतान के पक्ष से होगी वो सब आपकी दूर होगी और संतान आपको सुख देने वाली होगी। पार्टनर भी आपका बहुत अच्छा होगा और व्यवसाय में आप उन्नति करेंगे। यात्राओं में आपको सुख मिलेगा। यात्राएं जितनी आप करेंगे, 11वें भाव का बैठ के गुरु यहाँ पे बैठ करके तृतीय भाव को देखेगा तो यात्रा आपके जितनी यात्राएं करेंगे, जितना समाज के बीच रहेंगे, उतना आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो 11वें भाव का गुरु भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ कोई भी ग्रह अच्छा ही फल देता है। और 12वें भाव का गुरु आपको धर्म कर्म में खर्चा करवाएगा। यहाँ पे गुरु आपके जीवन को धर्म से जोड़ देगा और घर का सुख आपको मिलता है। आपको घर का भी सुख मिलेगा। यहाँ पे बैठ के गुरु आपके चौथे भाव को देखेगा। 1 2 3 4 5 चौथे भाव को देखेगा। चौथे भाव को बली करेगा, आपका सुख बढ़ाएगा। आप धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति होंगे और जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं से आप निजात पा जाएंगे। और यहाँ बैठ के गुरु आपको धार्मिक बनाता है। यहाँ बैठ के आपको यहाँ पंचम दृष्टि से देखा, फिर आपके छठवें भाव को देखेगा तो आपके धन के मामले में वृद्धि होगी। फिर 9वीं दृष्टि अष्टम भाव को देखेगा तो अष्टम भाव को देखेगा तो आपको पता है कि आपकी मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा बीतता है। तो गुरु मोक्ष भाव को देखेगा तो आपको मोक्ष भी दिला देगा। तो इस तरह गुरु जहाँ बैठता है वहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम होता है। छठवें भाव में यदि दृष्टि डालता है तो वहाँ पे कंपटीशन, वहाँ पे गुरु यहाँ पे बैठ करके आपको शत्रु को भी बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये बैठ के और दृष्टि दे के उस भाव के जो भी कारकत्व होते हैं उसको वो वृद्धि करता है। तो आज मैंने आपको गुरु की प्रत्येक भाव में बैठ करके किस किस भाव को बली करता है इस बारे में मैंने जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।